लड़की के साथ रहने वाली दोस्त अचानक से इस दुनिया से चली जाती है। वो लड़की गहरे सदमे में चली जाती है। लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती है। कुछ दिन बीतते हैं, 4 से 5 दिन। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी जो चारपाई है उसके पास खड़ा हुआ है। जब वो महसूस करती है तो उसकी चारपाई हिलने लगती है। वो घूम कर देखती है तो देखती है कि जो दोस्त इस दुनिया से गई थी उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उसके पास खड़ी रहती है। कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दोस्तों, यहाँ पर बिना डरे वो लड़की उसके साथ बाहर निकल जाती है अपने घर से और वो रात के 11:30-12 बजे बीच रोड पर दोनों जनी एक दूसरे से बात कर रही थी। हालांकि औरों के देखने में तो वो अकेली थी, लेकिन उसके देखने में वो लड़की उससे बात करती है। माँ जब अपनी बेटी को घर में नहीं देखती है तो बेटी को इधर उधर ढूंढती है तो देखती है कि उसकी बेटी बिना बात के किसी से बातें कर रही है, जबकि सामने कोई भी नहीं है। माँ भागकर बेटी के पास जाती है और उसे झंझोड़ती है। वो एकदम होश में आती है और कहती है कि माँ, आपने मुझे ऐसे क्यों झंझोड़ा? मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। दोस्तों, ये बात सुनकर माँ सदमे से में आ जाती है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर लाती है। लेकिन उस दोस्त ने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या वो दोस्त उस लड़की को जो 10वीं क्लास में पढ़ रही है, क्या अपने साथ लेकर जाएगी या उस लड़की से कुछ और बातें करना चाहती थी? क्या था इन दोनों के बीच में ऐसा अटूट रिश्ता जो मरने के बाद भी कम नहीं हो रहा था? दोस्तों, आज एक हृदय को दुखाने वाली कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि इस कहानी में जो कुछ हुआ है ना, वो बहुत ही दहला देने वाला है। एक 10वीं क्लास की छात्र के साथ बहुत गलत होता है अपने ही परिवार के जरिए। क्या कहानी होती है, क्या किस्सा होता है और कैसे एक लड़की मरी हुई लड़की से बात कर रही थी। करीबन 1.5 से 2 साल तक वो मरी हुई लड़की से बात करती है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप कितना नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास करते हो, क्या ये सारी चीजें होते हो? मेरा परिवार तो इन चीजों पर यकीन करता है, मुझे पता है। और यहाँ पर ये कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक हाई स्कूल से। दिल्ली के हाई स्कूल से बचपन से ही 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ पढ़ती हैं। लड़की का नाम सबिता अनामिका होता है। सबिता अनामिका दोनों बहुत पक्की दोस्त होती हैं। लेकिन अनामिका जब से 8वीं क्लास में आई है, अनामिका चुप रहने लगी थी। ये बात सबिता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सबिता कहती है कि अनामिका, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या बात है? वो कहती है कि मैं कुछ ऐसे दौर से गुजर रही हूँ जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ। यहाँ पर जो अनामिका अपना दुख सबिता से बांटती है, क्योंकि जो अनामिका होती है वो कई दिन से खामोश और उदास रहती है, कई दिन से वो परेशान रहती है। अब यहाँ पर जब पूछती है, ये जो सबिता होती है जब ज्यादा दबाव डालती है, क्योंकि पक्के दोस्त थे, तो यहाँ पर अनामिका जो कहती है उससे यहाँ पर सबिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि यार, मेरा सौतेला पिता है और मेरी तरफ गंदी नजर रखता है। अब मैं नजरों को पहचानने लगी हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो बचपन से ही मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। अब मुझे ये चीजें समझ आने लगी हैं। इसके बाद सबिता कहती है कि तू उससे दूर रहा कर, उससे दूरी बनाकर रहा कर और तू हमेशा खुश रहा कर। मैं तेरी एक अच्छी दोस्त हूँ और हमेशा मैं तेरी अच्छी दोस्त रहूंगी। दोनों का खाना पीना रहना एक साथ रहता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। शायद सगी बहनों में भी इतना प्यार नहीं होगा जितना सबिता और अनामिका में प्यार था। दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा मानती हैं। हर दुख सुख खुशी गम सब कुछ आपस में बांटती हैं। धीरे धीरे साल निकलते हैं और ये दोनों दोस्त 10वीं क्लास में आ जाती हैं। 10वीं क्लास इनकी होती है, तभी यहाँ पर इनका दूर एक दिन, ये लास्ट बार जब स्कूल से जो अनामिका है वो जाती है, सबिता अपने घर जाती है, तो सबिता एक खबर देखती है। खबर क्या देखती है कि उसकी जो दोस्त है जिसका नाम अनामिका है, उस सौतेले पिता ने उस दोस्त के साथ बहुत गंदी हरकत की है।
उस दोस्त के कपड़े फाड़े हैं, उसकी आबरू को लूटा है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्र के साथ क्या कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है? जब ये खबर सबिता सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी दोस्त को देखने के लिए जाती है, लेकिन ये एक पुलिस केस था। यहाँ पर पुलिस भरपूर होती है। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है, लेकिन एक दोस्त को बहुत आहत हुई थी। वो दोस्त अपने आप को कैसे संभाले, क्या करे सबिता जिससे उसके दोस्त को शांति मिले? वो उस बाप को बहुत बददुआ देती है। पुलिस उसके पिता को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो अनामिका होती है अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है, क्योंकि वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब सबिता को इन सब चीजों के बारे में महसूस होता है तो सबिता बावली सी हो जाती है। हर वक्त अपने उस दोस्त को याद करती है। अनामिका, तुम कहाँ गई हो? मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी? तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? मैं तुम्हारे साथ की थी, मैं तुम्हें संभाल लेती। घर वाले सबिता को संभालते हैं, कहते हैं कि बेटा उसका पिता ही नहीं निकला, अब बताओ क्या करें। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सबिता होती है एक गहरे सदमे में चली जाती है। सदमा ऐसा होता है कि सबिता ने खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना छोड़कर वो बिस्तर पर पड़ी रहा करती और पढ़ाई से तो अब उसका मन ही हट चुका था। वो डरने लगती है कि मेरी दोस्त के साथ ऐसा क्यों हुआ, माँ उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो तो बहुत अकेली थी, उसके पिता नहीं थे। वो पिता नहीं, वो राक्षस है माँ, उसे तो बहुत बुरी उसके साथ होना चाहिए, उसे सजा बहुत कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। दोस्तों उधर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर जो सबिता अपने बिस्तर पर सुकड़ी हुई पड़ी है, घोटुओं को पेट में दे रखा है और ऐसे अपने बिस्तर पर पड़ी हुई अपनी दोस्त को याद करती है। तभी वो दोस्त जैसे ही सबिता चारपाई पर लेटी हुई थी तो वो चारपाई का जो पाया होता है, सबिता की दोस्त अनामिका उस पाए को बजाती है। तो उसे एहसास होता है, जो सबिता होती है, कि मेरे पास कोई है। वो मुड़कर देखती है तो देखती है कि उसकी वही दोस्त उसी ड्रेस में, जिस ड्रेस में वो आखिरी बार उससे मिली थी और जिसके साथ उसके साथ गलत हुआ था और जिस ड्रेस के समेत वो इस दुनिया से जा चुकी थी, उसी कपड़ों में जिससे उसके कपड़े फटे हुए थे, स्कर्ट भी खराब थी, बहुत सारा सब कुछ था। तो यहाँ पर सबिता खड़ी होती है और उसके गले मिलती है, कहती है कि तू कहाँ थी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सब कुछ ठीक करती। अनामिका कहती है कि क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। रात के 11:30 बज रहे थे। सबिता को बिल्कुल भी इन चीजों से डर नहीं लगता। वो उसके साथ बाहर जाती है। बाहर जाकर जो अनामिका होती है वो बिलक बिलक कर रोती है, गले लगती है, कहती है कि यार मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे इतना नहीं लगता था कि मेरा सौतेला बाप इतना गिर सकता है। और वो रोने लगती है, कहती है कि तू मेरे लिए कुछ कर, मैं हमेशा भटकती रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, क्या तू मेरे साथ आ सकती है? यहाँ तक अनामिका अपनी दोस्त सबिता से कहती है। अब सोचकर देखिए कि उसकी पीड़ा कितनी थी कि वो अकेली भटकती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को इस दुनिया से भेजा था। दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर साफ कर देना चाहती हूँ, जो लोग अपने हाथों से अपनी जान को हानि पहुंचाते हैं उन लोगों को बहुत भारी कष्ट भुगतना पड़ता है इस दुनिया से जाने के बाद भी। यहाँ पर जो अनामिका होती है वो रोती है, बिल्लाती है, कहती है तू मेरे साथ चल सकती है। सबिता कहती है कि मैं तो चलो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैसे चलूं? उधर जो सबिता की माँ होती है वो जगती है, देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि वो सबिता की माँ उसका ख्याल रखा करती, क्योंकि बेटी बहुत ज्यादा विलाप कर रही थी एक दोस्त के नाते। अब सबिता की माँ उसे पूरे घर में ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते जब बाहर देखती है तो बेटी रोड पर खड़ी हुई है और किसी से बहुत जरूरी बातें कर रही है, लेकिन उसे वो नहीं दिखाई दे रहा है। सबिता की माँ बाहर आती है और अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि सबिता तू किससे बात कर रही है? वो कहती है कि माँ मेरी दोस्त आ चुकी है, आपको दिखाई नहीं दे रही? तो यहाँ पर जो सामने अनामिका खड़ी है वो कहती है कि मैं आंटी को दिखाई नहीं दूंगी, पता नहीं तुम्हें ही क्यों दिखाई दे रही हूँ, तभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबिता कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे ही बात कर ले। दोस्तों यहाँ पर जो सबिता की माँ होती है अपनी बेटी को एक थप्पड़ जड़ती है। इस बात पर जो अनामिका होती है वो थोड़ी सी आंखें निकालती है।
सविता कहती है कि कोई नहीं, अब मैं माँ के साथ जा रही हूँ, तुमसे फिर जल्द मिलूंगी। तो यहाँ पर सविता की माँ घबरा उठती है, कहती है कि क्या तू पागल हो चुकी है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है जो सविता की माँ होती है, और कहती है कि अपने पति को जगाते हुए कि तुम तो सोते रहते हो, तुम्हारी बेटी बाहर बात कर रही थी और ये कह रही थी कि इसके सपने में या इसके पास इससे मिलने के लिए अनामिका आई थी। दोस्तों, घर वालों को अब बहुत डर लगने लगता है, लेकिन जो सविता थी वो अपनी दोस्त से बिल्कुल भी नहीं डरती है। लेकिन माँ तो डर रही थी, भूत तो भूत ही होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अब इसके बाद सुबह होते ही जो सविता की माँ है उस कमरे में कुछ ऐसा करती है, और वहां पर कुछ जो ये होते हैं, यहाँ पर एक बाबा के पास जाती है, वहां से कुछ सामान लाकर उस कमरे में बुरख देती है, यानी छिड़क देती है। अब क्या होता है कि जो सविता की दोस्त होती है यहाँ पर, जिसका नाम अनामिका होता है, अब वो बाहर से आवाज लगा रही है दूसरे दिन, सविता सविता मैं अंदर नहीं आ सकती, आज तुमने क्या किया है। मैं अंदर आने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अंदर नहीं आ पा रही हूँ। सविता तू बाहर नहीं आएगी, मैं अकेली हूँ। और सुबह सुबह कर रोने लगती है। सविता को अपने कमरे में बात सुनती है और फिर सविता घर से बाहर जाती है। अब दोस्तों, सविता रोज अनामिका से बात करती है। अनामिका बाहर आती है, लेकिन अनामिका उन्हीं कपड़ों में रहती है और कहती है कि सविता आती है, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ कब चलने के लिए तुम तैयार हो। दोनों जने इसी तरह से रहती हैं। माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे, कभी उसको बाहर देखते हैं, कभी उसके साथ हाथ पर कोई ताबीज बांधते हैं। तो जो सविता होती है, जैसे ही माँ की आंखें लगती हैं, सविता उस ताबीज को खोलकर एक तरफ रख देती है और अपनी दोस्त से बात करने लगती है, क्योंकि सविता को अपनी दोस्त बहुत प्यारी थी अनामिका, और वो घंटों तक बात करते हैं। जब उसे एहसास होता कि घर वाले जगने वाले हैं तो यहाँ पर सविता अपने घर में आ जाया करती। दोस्तों, आप सोचकर देखिए इस बात को, लेकिन सविता बिल्कुल भी नहीं डरती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे 2 से 3 महीने निकल जाते हैं। 3 महीने जब निकलते हैं तो यहाँ पर अनामिका कहती है कि मैं कब तक तुझे बुलाने के लिए आऊंगी, मैं पूरे दिन भटकती हूँ, पूरी रात भटकती हूँ, तू तो मेरे पास 15-20 मिनट रहती है। तो एक काम कर, हमेशा के लिए मेरे साथ चलने के लिए कोई इंतजाम करना, उसके लिए तुम्हें अपना देह त्यागना होगा। मतलब यहाँ पर जो अनामिका है वो ऐसा कहती है। दोस्तों, यहाँ पर एक आत्मा की मानसिकता आपको मैं बताने जा रही हूँ। उसके बाद ये कह देती है तो सविता इस चीज के लिए भी तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस शरीर को त्याग दूंगी। पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, माँ बाप इन बातों से बिल्कुल दूर थे, लेकिन जो सविता होती है बीच बीच में अपनी माँ से बताती है कि मैंने अनामिका से ये बात की है, लेकिन इस बात के बारे में वो जिक्र नहीं करती है। अब इसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जो अनामिका होती है वो आवाज लगाती है दरवाजे से और कहती है कि सविता पहले मुझसे बात करो, उसके बाद तुम्हें कुछ करना है। जब यहाँ पर सविता बाहर जाती है तो अनामिका उसे गले लगाती है और कहती है कि नहीं, वो रोने लगती है, कहती है कि इतना दुख मैं पा रही हूँ उतना ही दुख तुम पाओगी, तुम मत करना अपने शरीर को खत्म, मैं ऐसे ही तुमसे मिल लूंगी और किसी को मत बताना कि मैं और तुम मिलते हैं, बस मुझे इतने में ही सब्र आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों दोनों जने, यहाँ पर जो अनामिका होती है वो सविता के सर पर गोद में सर रखकर लेट जाया करती बाहर, और कई बार सविता की माँ उसे बाहर से उठाकर लाया करती। ये बात भी चुभती है, लेकिन एक आत्मा की सच्चाई आपको बताऊं कि उसका दिल कितना नाजुक था, कितना नर्म था कि वो सोचती है, पूरे दिन उसने सोचा होगा, क्योंकि अनामिका कहती है कि मुझे डर लगा अगर तुम भी मेरी तरह हो जाओगी तो फिर तुम कितनी परेशान रहोगी, मैं कितनी परेशान रहती हूँ तुम्हें पता है। दोस्तों, करीबन 2 साल तक वो इसी तरह से मिलती रहती हैं दोनों दोस्त। जब यहाँ पर सविता बड़ी होती है तो उसे पता चलता है कि गीता का जो पाठ होता है उससे मोक्ष मिलता है, यानी कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर जब सविता को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो कहती है कि दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए एक उपाय किया है, अब मैं तुम्हारे लिए वो उपाय करूंगी। दोस्तों, वो यहाँ पर एक भागवत पाठ अपने माँ बाप से कहकर कराती है, बिल्कुल यहाँ पर अनामिका के लिए। कहती है कि माँ, मेरी एक दोस्त थी, अब मैं काफ़ी समझदार हो चुकी हूँ, मेरी 12वीं क्लास हो चुकी है। वो पूरी सच्चाई अपने घर वालों को बताती है कि उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू अपने आप को दूर भेज दे, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। माँ, हम 2 साल से मिल रहे हैं,
अब मुझे सविता मेरी लाडो को मुझे मुक्ति दिलानी होगी। और मैंने इस चीज के बारे में बहुत जानबूझकर सब जगह तहकीकात की है। उसने कई पंडितों से बात की कि जो आत्मा भटकती है उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है। तो सभी एक कहते हैं कि भागवत का पाठ, घर में भागवत कराओ, घर में भागवत कराओ। तो यहाँ पर जो सविता होती है अपनी दोस्त अनामिका को निमंत्रण देती है, कहती है कि तुम्हें बिल्कुल 7 दिन भागवत सुननी है। क्यों सुननी है? कि तुमने जो अपने शरीर को क्षति पहुंचाई है ना, जो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि इन 2 सालों में जो सविता होती है हर रास्ता ढूंढती है और उसे यही रास्ता मिलता है। उसके बाद 7 दिन तक जो यहाँ पर अनामिका होती है सभी भक्तों से सबसे पीछे बैठकर भागवत सुना करती थी। और वहां पर जो एक बांस का खम्भ गाड़ा जाता है वो ऐसे ही लोगों के लिए गाड़ा जाता है। तो साक्षात सविता को अपनी दोस्त अनामिका उस पर बैठी हुई नजर आया करती थी और वो उस भागवत को वहां पर बैठकर सुनती है। दोस्तों 7 दिन के बाद प्रसादी होती है और प्रसादी के बाद अनामिका के नाम से बहुत सारी चीजों का दान भी किया जाता है इस घर से। ये बहुत ही रोचक स्टोरी है और दिल को छू लेने वाली है। इतने अच्छे लोग मिलना बहुत बड़ी बात है और एक माँ बाप जो अपनी बेटी के कहने पर चलते हैं, कितनी सुंदर बात है। क्या ऐसा कहीं देखने को मिला है? दोस्तों कहते हैं यहाँ पर सविता जी बताती हैं, सविता जी ने हमें एक कहानी लिखकर भेजी है अपनी, और वो बताती हैं कि उस भागवत के बाद आज तक मुझे अनामिका नजर नहीं आई, आज तक भी। वरना वो बहुत रोया करती थी, बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी। वो और प्रेतों का भी जिक्र करती है, कहती है कि मैं उन्हें कभी तेरे घर का रास्ता नहीं बताती हूँ, मैं बहुत घूमकर तेरे पास आती हूँ। कितनी सोचने वाली बात है, एक आत्मा इतनी समझदार कैसे हो सकती है और वो अपने दोस्त के कहने पर सब कुछ करती है। ये इंसानियत से भी बढ़कर है, सोच से भी परे है। दोस्तों ये बात काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ऐसी करने वाली है कि हृदय को एक शांति पहुंचाने वाली। अनामिका को मोक्ष मिल जाता है और यहाँ पर उसके नाम से जो उनके परिवार वाले नहीं कर पाए वो एक दोस्त कर गई जो बचपन से उसके साथ पढ़ती है, क्योंकि सविता उसके हर दुख को समझती है। अब सविता एक लक्ष्य बना लेती है कि जिनके साथ ऐसा घटता है, जो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजते हैं, वो उनके मोक्ष के लिए यही सब कुछ करती है और आज भी कर रही हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी सविता की दोस्त की ये कहानी, जहां पर 2 साल तक दोस्त एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और एक दोस्त अपनी दोस्त को मोक्ष प्राप्त करने में उसकी मदद करती है। अब चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो सविता को नजर नहीं आती है। आखिरी दिन वो हंसते हंसते जाती है, उस भागवत से बहुत हंसते हंसते जाती है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और इसके बारे में जो भी राय है वो जरूर हमें लिखकर भेजना। क्या ऐसा हो सकता है या आप इन चीजों को नहीं मानते हैं? हम तो इन चीजों को मानते हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो। अब दोस्तों उन लोगों के नाम ले लूं जो लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जो मेरा परिवार है जो दिन पर दिन बड़ा हो रहा है। एक बड़े परिवार की सदस्य मैं बन रही हूँ, पता है आपको। आप बहुत बड़े परिवार के मालिक हो आप सभी। पहला नाम मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रेबा कीर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, पहली बार नाम लिया है। संतोष चौधरी कई बार नाम ले चुकी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट। रेबा कीर के भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक और बहुत ही ज़्यादा मुझे आगे बढ़ाने का काम करती हैं। कहते हैं ना कि इनके कमेंट से प्रेरणा मिलती है। राजवीर सिंह रावत बहुत प्रेरणादायक कमेंट, हमेशा चाहते हैं कि मेरी बहन आगे जाए। सच में ही भाई, मैं आपके आशीर्वाद से और प्यार से जरूर आगे जाऊंगी। यहाँ पर रेखा कश्यप बहन बहुत प्यारे और उम्दा कमेंट करती हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं, मैं आगे जरूर बढ़ूंगी। शारदा बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन, कैसे हो आप? आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। सूरज भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। रचना बहन के कमेंट को भी बहुत अच्छा लगा पढ़कर। यहाँ पर सरयू बाला उम्दा कमेंट, बेस्ट कमेंट, बहुत अच्छी राय, एकदम बेस्ट सोच होती है और बहुत ही अच्छे से हमें प्रेरणा देती हैं और बहुत कुछ इनको जानकारी है आसपास की। यहाँ पर सत्यजीत चोपड़ा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं और आप भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र
कुमार, सुरेंद्र कुमार रेगुलर कमेंट बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। उर्मिला, यहाँ पर उर्मिला बहन, वेलंडी आपके नाम के पीछे लगा हुआ है, मुझे नहीं पता ये आपका गोत्र है क्या है, लेकिन आप भी रेगुलर और रोज कमेंट करती हैं। गुरुचरण सिंह भाई जो हमें बड़ी बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, ये भी हमें बहन कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर सिकंदर भाई, ये भी हमें दीदी या बहन कहकर बुलाते हैं, बेटी भी कहते हैं कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है। आरव, बहुत बहुत धन्यवाद आरव। अनिल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे, आप रेगुलर और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तुलसी शर्मा भाई बहुत प्यारे और बेटी कहकर बुलाते हैं। अलका शर्मा बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मनोहर सामोती, मनोहर सामोती, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर भीषु दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आपका नाम लिया है, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। रेणु शर्मा रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता देवी शर्मा शिकायत कर रही थी ना कि मेरे कमेंट मेरा नाम नहीं लेती हैं, तो सीता बहन कैसी हो आप हमारे परिवार का हिस्सा हो और बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। चंदन कुमार भाई, इन्होंने भी कहा है कि आप मेरे नाम नहीं लेती हो। भाई मैं आपके नाम लेती हूँ, पहले से ही लेती हूँ, क्योंकि भाइयों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ पर सुनीता सुधन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था। राजेंद्र सिंह भाई बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। उर्मिला खड़का बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। विभोर अभोर होते हैं, अभोर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीता मौर्य दूसरी बहन है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। अभोर भाई भी आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। राजकुमार निर्मलकर भाई हमारे बेटी कहते हैं, लाडो बेटी, प्यारी बेटी, बहुत सुकून मिलता है कानों को। अगर सभी रिश्तों की अहमियत समझे ना, तो संसार में दुख और तकलीफ और क्राइम बहुत कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कहूँ क्या कहूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सपना बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बेटी भी कहती हैं, बहन भी कहती हैं। ललिता यादव कहती हैं कि आप मेरी बहन भी हो और बेटी भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। अब आप कैसी हो, तबीयत ठीक है आपकी, आप ठीक हो। यहाँ पर रविपुरी जोधपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद रविपुरी जोधपुर से भाई जी, आपके कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं, दीदी कहकर बुलाते हो। राजवीर कौर, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर कौर भाई, आपका बहन हो भाई हो मुझे नहीं पता। भूप सिंह भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। यहाँ पर यशवंती माँ बहुत प्रेरणादायक और बहुत लाड करती हैं। माँ इसी तरह मुझ पे प्यार करते रहना, अब आपका प्यार कम हो रहा है यशवंती माँ, मुझे थोड़ी सी शिकायत है। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई हमारे, जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले इनके कमेंट आते हैं। बबीता बहन दिल्ली से हो, कैसी हो बहन, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सुषमा मैल बहन, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। बबीता बहन, सब कुछ ठीक ठाक है, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। सिखा राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा बहन आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सिक्खा राणा भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अनिल साक्या भाई फरीदाबाद से बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। खड़क बहादुर बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में कमेंट बंद कर दिए थे। बबीता बहन, देखो आप दिल्ली से हो और दूसरी बहन हमसे जुड़ चुकी हैं, बबीता कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हमारे भाई हैं। सुनीता यादव बहुत प्यारी बहन है, एक बार तो कहा था कि आप मुझे भूल चुके हो, लेकिन सुनीता यादव मैं आपको नहीं भूल सकती, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिमला दलाल बिल्कुल माँ की तरह बात करती हैं और माँ की तरह ही बात करती हैं, सारी जानकारी देती हैं। कैसी हो माँ आप, बहुत अच्छा लगा जब आप बेटा कहकर बुलाती हो तो बहुत सुकून होता है। शशि कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसे हो आप। जितनी भी मेरी बहन है बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। ऐश्वर्या बहन पता नहीं कब दुख से उभरेंगी और कब हमारे बीच में आएंगी। दूसरी ऐश्वर्या बहन, वो भी कैसी हैं उनके बारे में भी नहीं पता। बहुत सारी इंदु शर्मा, वो भी नहीं आती हैं, वो भी कमेंट नहीं करती हैं। पता नहीं ये लोग अब बातें क्यों नहीं करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या बहन का तो हमें पता है वो बहुत भारी दुख से गुजर रही हैं। परमात्मा उनका दुख कम करने की उनके साथ बनाए रखें और उनके दुख को कम करें। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और जो मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं,
वो मेरे माता पिता समान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।